हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शैताली और स्वागत है आपका मदर्स व्यू में। आज हम बात करेंगे कि हमारे बेबीज़ रोते क्यों है इस बारे में। इसमें हम देखेंगे कि क्या डिफरेंट रीज़न्स होते हैं जिसके लिए बेबीज़ रोते हैं और इन रीज़न्स को जानकर किस तरह से हम अपने बेबीज़ को हेल्प कर सकते हैं। जब हमें किसी से कुछ चाहिए होता है तो अपनी नीड को उन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जैसे कि हम लिख के बता सकते हैं या बोल के भी बता सकते हैं। लेकिन हमारे बेबीज़ के पास इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। बेबीज़ को अपनी नीड को कम्युनिकेट करने के लिए बस एक ही तरीका होता है और वो होता है रोना। चलिए अब देखते हैं क्या डिफरेंट रीज़न्स है जिसके लिए बेबी रोते हैं। सबसे पहला रीज़न है भूख। शुरू के 3 महीने में बेबीज़ को हर दूसरे घंटे में भूख लगती है। इसके पीछे रीज़न है उनका छोटा सा स्टमक। कुछ बेबीज़ को हर 1 घंटे में भी भूख लग सकती है। ये स्पेशली उन बेबीज़ के साथ होता है जो टोटली ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंड होते हैं। लेकिन रोना भूख का फर्स्ट साइन नहीं है। इसके पहले बेबी काफ़ी सारे और साइन दिखाते हैं, जैसे कि हाथ को मुंह में डालना है या फिर गर्दन को साइड में घुमाना है इन द सर्च ऑफ ब्रेस्ट और अ बॉटल। तो इन साइन को रिकॉग्नाइज करके आप पता लगा सकते हैं कि अपने बेबी को भूख लगी है। दूसरा रीज़न जिसके लिए बेबीज़ रोते हैं वो है स्लीप और टायर्डनेस। जब हम दिन भर की एक्टिविटीज़ करते हैं तो एट द डे एंड हम थक जाते हैं। उसी तरह हमारे बेबीज़ भी दिन भर काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करते हैं और वो भी थक जाते हैं। लेकिन जब हम थक जाते हैं तो हमें रात में काफ़ी अच्छी नींद आती है, लेकिन हमारे बेबी के साथ ऐसे नहीं होता है। बेबी जितना ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं उतना ही वो कम सोते हैं, वो सो नहीं पाते हैं और बार बार उठते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो अपने बेबीज़ को ओवर टायर्डनेस से बचाने के लिए उनको टाइम पर सुलाना बहुत ज़रूरी है। जब बेबीज़ को नींद आती है तो तब भी वो काफ़ी सारे साइन दिखाते हैं, जैसे कि आँखों को मसलना है या फिर हवा में देखते रहना है। तो बस इन्हीं साइंस को हमें ऑब्ज़र्व करना है और अपने बेबी को टाइम पर सुलाना है। नेक्स्ट रीज़न है जिसके लिए बेबी रोते हैं वो है डर्टी डायपर। कुछ बच्चों को डर्टी डायपर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, उनके स्किन में थोड़ा इरिटेशन होता है और वो रोते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें डर्टी डायपर के वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका डायपर अच्छा है या गंदा है। वो अपना डे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको अपने बेबी को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बेबी को डर्टी डायपर टॉलरेट होता है या नहीं। नेक्स्ट रीज़न है जिसके लिए बेबीज़ रोते हैं वो है वेदर और टेम्परेचर। कई बार ऐसे होता है कि हम बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं या फिर ज़रूरत से कम कपड़े पहनाते हैं। देखिए, जब हमें गर्मी हो रही है या फिर ठंडी लग रही है तो हमें वो पता होता है। हम खुद का टेम्परेचर सेंस कर सकते हैं, लेकिन हमें दूसरे के बॉडी का टेम्परेचर सेंस करना नहीं आता है। इसी वजह से कई बार हम बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा या फिर कम कपड़े पहनाते हैं। इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए एक बेसिक रूल है कि बच्चों को हमारे कंपैरिजन में सिर्फ एक लेयर ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर अगर आप अपने बेबीज़ को क्लॉथिंग करते हैं तो टेम्परेचर की वजह से बेबी का रोना आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न है कोलिक। जनरली बच्चे एक दिन में 2 से 3 घंटे तक रोते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 3 घंटे से ज़्यादा रोते हैं और बेसिकली इसके पीछे रीज़न होता है कोलिक। तो कोलिक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे 3 घंटे से ज़्यादा रोते हैं और ये काफ़ी हाई पिच क्राइंग होती है। डॉक्टर्स कोलिक को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कुछ कंडीशन को ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे कि बच्चा एक दिन में 3 घंटे से ज़्यादा रो रहा है, इस तरह से वो वीक में 3 बार रो रहा है और इस तरह से रोना 3 वीक तक कंटिन्यूएशन में चलता है। तो अगर आपका बेबी कोलिक के वजह से रो रहा है तो फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो कोलिक के पीछे मेन रीज़न क्या है ये अभी तक पता नहीं चला है, बट फिर भी 3 से 4 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्योर हो जाता है।
नेक्स्ट रीज़न जिसके लिए बेबीज़ रोते हैं वो है इलनेस। अगर बच्चे की तबीयत ख़राब है, कुछ उनका प्रॉब्लम है, तो उस तभी भी वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। और जब इलनेस की वजह से बेबीज़ रोते हैं तो जो रोना है उसका टोन नॉर्मल टोन से काफ़ी अलग होता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसे लग रहा है कि आपकी बेबी के साथ कुछ नॉर्मल नहीं है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो बस यही कुछ बेसिक रीज़न थे जिसके लिए बेबीज़ रोते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।